साधकों के लिए चेतावनी। महात्मा मूसा, जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, उनके संबंध में कहा गया है कि होरब पर योग साधन के समय जब उनको प्रथम बार ईश्वर के प्रकाश के दर्शन हुए, तो वे उस तेज को सहन न कर सके। इस रहस्य को उनके शिष्य योग मार्ग से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं समझ सके हैं। पहला, कुंडलिनी शक्ति जब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश होती है, तब उसकी पहली टक्कर मूलाधार चक्र पर लगती है। इससे उपस्थ इंद्रिय पर दबाव पड़ता है, इसलिए मूल बंध सावधानी से लगाए रहें। दूसरा, उस समय स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश तथा स्थूल शरीर से सारे प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में जाना आरंभ होने लगता है। सारे बाह्य प्राण हाथ पैर आदि से खिंचाव के साथ अंदर जाने लगते हैं। उस समय भयभीत न होना चाहिए, अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही प्राण फिर उतर जाएंगे और पछतावा रह जाएगा। तीसरा, विद्युन्मय सूक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओं तथा तत्वों आदि के प्रकाश इतने अलौकिक होते हैं कि साधकों को प्रथम अवस्था में उनको सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत के शब्द भी अपरिचित होने के कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं। इसलिए दृष्टा बनकर देखते रहें, अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही कुंडलिनी शक्ति जहां पहुंची है, वहीं से फिर लौट जाएगी। चौथा, सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से अति विलक्षण है। वहां की सूक्ष्मता और विलक्षणता भी प्रथम अवस्था में भय का कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हो। 5, कभी-कभी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं। वह कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते, स्वयं हट जाते हैं, उनसे भय उत्पन्न न हो। 6, भ्रकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात शवासन से लेटकर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह कुंडलिनी में खिंच आने और फिर उससे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने में आसन से बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है। परंतु इस तरह लेटकर क्रिया करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। चित्त लेटने की अवस्था में जब मूलाधार चक्र पर सारे प्राणों के वेग की टक्कर लगती है और इसलिए उपस्थ इंद्रिय पर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूल बंध पूरी दृढ़ता के साथ बंधा रहना चाहिए। अन्यथा कमजोर क्षीण शुक्र वालों के लिए वीर्य अथवा मूत्र निकलने की संभावना हो सकती है। 7, ये सब प्रकार के भय उसी समय तक रहते हैं जब तक कुंडलिनी भ्रकुटी तक न पहुंच जाए। आज्ञा चक्र पर स्थिर होने के पश्चात कोई भय नहीं रहता। उस समय सारे सूक्ष्म जगत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस ओर वृत्ति जाती है, उसी का यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है। यही वास्तविक समाधि है। जब सहस्त्रार में पहुंचती है, तो सारी वृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञात सिद्ध होती है। 8, एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाने पर यह न समझना चाहिए कि सर्वदा ऐसा ही होता रहेगा। मन तथा शरीर की स्वस्थ अवस्था, निर्मलता, सूक्ष्मता, विचारों की पवित्रता और वैराग्य का बना रहना अत्यावश्यक है। इनके अभाव में यह कार्य बंद हो सकता है। 9, भ्रकुटी, ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर प्राणों के ठहर जाने को कुंडलिनी जागृत हो जाना न समझना चाहिए, किंतु सारे प्राणों का प्रवाह जब स्थूल शरीर से सुषुम्ना नाड़ी में आ जाए और स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत से बेसुध होकर सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाए, तो कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना समझना चाहिए। 10, मांस भक्षण करने वाले तो
योग मार्ग के अधिकारी हो ही नहीं सकते। इसलिए मांस तो सदा अभक्ष्य ही है। मादक पदार्थ, शराब, भंग, सुल्फा, सिगरेट, बीड़ी आदि, लाल मिर्च, खटाई, तेल, गरिष्ठ, वादी, कोष्ठबद्धता करने वाले और कफवर्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन न करें। ध्यान तथा प्राण के उत्थान से उत्पन्न होने वाली खुश्की और गर्मी को दूर करने के लिए दही, छाछ और मट्ठे का सेवन कदापि न करें। इससे वायु आदि के कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में घृत, बादाम का छौंका तथा मीठे बादाम का रोगन और दूध लाभदायक होता है। 11 मैथुन, कुसंग, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करने वाली बातें तथा अधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्यों से इन दिनों बचे रहें। 12 आहार सूक्ष्म, सात्विक, स्निग्ध पदार्थ, दाल, मूंग, सब्जी, लौकी, पपीता आदि, दूध, घी एवं मीठे स्वास्थ्यवर्धक फल, मेवे का रहना चाहिए। 13 शरीर का शोधन वस्ती से होता रहे, आंतों में मल न रहने पावे, न कब्जी रहे, धोती नेती भी होती रहे तो अच्छा है। किसी रेचक औषधि, इत्री फल, त्रिफला, त्रिकुटा आदि का सेवन अच्छा है। 14 कुपथ्य करने से प्रमेह, वायु विकार, शरीर कंपन आदि रोगों में ग्रस्त हो जाने का भय है। 15 शारीरिक ब्रह्मचर्य के समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कामों में प्रयोग तथा अपने अनुभवों को दूसरे पर प्रकट न करना चाहिए, अन्यथा शक्तियों के खोए जाने की संभावना है। 16 इस मार्ग में आडंबर, बनावट से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनुभवों को छिपाए हुए साधारणावस्था में रहना कल्याणकारी है। इसी संबंध में बतलाया गया है, य न संतम, न चा संतम, न श्रुतम, न बहुश्रुतम, न सुवृतम, न दुवृतम, वेद कश्चित् स ब्राह्मणः, गूढ़ धर्माश्रितो, विद्वान ज्ञात चरितम चरेत, अंध वज्जड वचापी, मूक वच्च मही चरेत। जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, सुवृत या दुवृत नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी है। गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों से अज्ञात चरित रहे, अंधे के समान, जड़ के समान और मूक के समान पृथ्वी पर विचरण करें। 17 5 में बतलाए हुए दृश्य ध्यान की निचली प्रकाश रहित अवस्था में ही सामने आते हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं। मन की एकाग्रता में अपने ही पिछले संस्कार वृत्ति रूप से उदय हो जाते हैं। निर्भय होकर उनको दृष्टा बनकर देखते रहें और यदि कोई अभ्यासी अपने पिछले संस्कार वश इनको वास्तविक रूप से ही अनुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर उनको हटाना चाहे, तो संकल्प मात्र से ही अथवा ओम या गायत्री के जाप से तुरंत ही अदृश्य हो जाएंगे। 18 और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रकाश के साथ सामने आते हैं, उनमें भी आसक्त न हों, केवल दृष्टा रूप से देखते रहें। वे भी अधिकतर अपने ही सात्विक संस्कार होते हैं, जो चित्त की प्रकाशमयी अवस्था में वृत्ति रूप से उदय होते हैं, तथा ब्रह्म लोक तक जो सात्विक संसार है, वह भी चित्त की वृत्ति रूप से ही दृष्टा के सामने आता है। संप्रज्ञात समाधि की यह प्रकाशमय अवस्था उस सबीज मुक्ति का अनुभव कराती है, जिसका वर्णन 18 सूत्र के विशेष वक्तव्य में किया गया है। 19 योग की शक्तियों को सांसारिक व्यवहार की बातों में प्रयोग करना अहितकर है। इस संबंध में
एक साधक ने जो अपनी प्रारंभिक अवस्था का अनुभव बतलाया है, उसको अन्य साधकों के हितार्थ लिखते हैं। एक अभ्यासी ने बतलाया कि बड़े तप और साधन के पश्चात जब उसको किसी एक आसन से 6-7 घंटे बैठने का अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष स्थान पर उतनी देर तक स्थिर होने लगे, तब गुरु कृपा और ईश्वर अनुग्रह से एक रात 2 बजे के समय कुंडलिनी जागृत हुई। उस दिन से लगभग 2 बजे रात के, चाहे वह जागता हो, सोता हो, बैठा हो या भजन कर रहा हो, स्वयं में विचित्र सनसनाहट के शब्दों के साथ उसके शरीर के सारे स्थूल प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते और इस स्थूल शरीर से परे होकर सूक्ष्म जगत के नाना प्रकार के अनुभवों को वह ग्रहण करने लगता। कुछ दिनों तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा। उसने पाश्चात्य स्पिरिचुअलिज्म की बातों में सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओं से बातचीत हो सकती है। उसका एक संबंधी, जिसके प्रति उसका मोह था, कुछ समय पूर्व मर चुका था। एक दिन उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समय पर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है। ठीक रात के 2 बजे के पश्चात जब सूक्ष्म जगत के अनुभव का कार्य आरंभ हुआ, तो उसके समक्ष एक गर्भ आया। पूछने पर अपमान और घृणा के साथ बतलाया गया कि यह वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। इस गर्भ रूप में अमुक घर और अमुक स्थान में है। यह सब बातें कई मास के पश्चात ठीक निकली, किंतु उसी दिन से उस साधक का वह कार्य बंद हो गया और वह 2 वर्ष तक कई घृणित रोगों में ग्रस्त रहा, जिनके कारण अभ्यास पर बैठना असंभव हो गया। अंत में रान पर गांठ वाले फोड़े निकलने आरंभ हुए। जब 5वां फोड़ा निकल रहा था, तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगति की अवस्था पर अत्यंत शोक और दुख हुआ। उस रात दोनों हाथों को नीचे की ओर सीधा करके दीवार का सहारा लेकर यह निश्चय कर लिया कि पिछली अवस्था को प्राप्त किए बिना न उठेगा। अधिक समय बीतने के पश्चात उस अवस्था में प्रकाश के साथ एक आवाज आई, कल आएंगे। उसने उत्तर दिया, नहीं, आज ही आना पड़ेगा। थोड़ी देर के पश्चात उस प्रकाश में एक और अत्यंत दिव्य प्रकाश के साथ एक विशाल दिव्य प्रकाशमय आकृति उसके समक्ष आई। उस समय की सारी बातें वह साधक बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा उसके पश्चात कई दिन तक सुरीले मनोरंजक वेदों के मंत्र सुनाई देते रहे। उस दिन से उसका कार्य फिर पूर्ववत आरंभ हो गया, किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूप का था। इसमें पिछली जैसी मनोरंजकता और आकर्षण तो न था, किंतु उससे अधिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला था। संभव है कि पिछले अनुभवों की सूक्ष्मता को अधिक समय तक सहन करने योग्य उसका स्थूल शरीर न हो और उसको कुछ विशेष भोगों को भोगना और विशेष कार्यों को करना हो। ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है, वह मनुष्य के कल्याण के ही लिए होता है, किंतु हमारा उद्देश्य केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग न करना चाहिए। अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट करने में जहां अपनी इन शक्तियों का हास होना तथा अभिमान और अहंकार का होना है, वहां दूसरों के लिए भी अहितकर है। योग की रहस्यपूर्ण बातों को साधारण लोग समझने में असमर्थ होते हैं। परिणाम रूप कुछ अंधविश्वासी बनकर धोखा खाते हैं और कुछ पाखंड रचकर सीधे सच्चे लोगों को धोखा देते हैं। परस्पर भी एक दूसरे को अनुभव बताने में राग द्वेष, असंतोष और अभिमान की वृत्तियां उदय होकर साधना में विघ्नकारी होती हैं। संगति अब चित्त स्थिति का दूसरा उपाय बतलाते हैं। विषयवती वा
प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। शब्दार्थ